नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स में। मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने समय निकाला और उसको गो थ्रू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 18 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की लाइन में हूं और मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने तैयार किया और इस कोर्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्यों परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो चुका है। सो रेदर देन बीइंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है टू शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम बीइंग डिजिटल मार्केटर टू अ परफॉर्मेंस मार्केटर। आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछते होंगे परफॉर्मेंस मार्केटर और डिजिटल मार्केटर में अंतर क्या है। हम अंतर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ बिफोर आई स्टार्ट। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सेशंस पूरे देखिएगा कोर्स में, जितने लेसन्स आप देखिएगा, बिकॉज इट्स गोना गिव यू लॉट ऑफ वेरी गुड पर्सपेक्टिव और आप समझ पाएंगे कि मैं क्या चीज़ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। आई थिंक सम ऑफ द आइडियाज दैट आई एम शेयरिंग इन दिस कोर्स गोना बी अ गेम चेंजर. So recently, couple of days back, I got a call from my student, and I think she did my digital marketing course in last 3-4 years, and she got a very good placement. But now she gave me a call. जब उन्होंने मुझे call किया, and then she asked, is she is feeling anxious these days. She's full of anxiety because उसको ऐसा लग रहा है कि वो शायद grow अब नहीं कर पा रही है। शायद 2-3 साल से एक ही फील्ड में काम करते करते शी इज़ नॉट एबल टू ऐड मोर वैल्यू एंड शी फील स्टक। तो कहीं ना कहीं उसको उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी एंग्जाइटी उनको हो रही है और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट में अब उनसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है। सो 2-3 साल से जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे हैं, बट अब कंपनी चाहता है कि वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करें। नाउ ये उनको काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि जब वो सोच रहे हैं, जब मैंने उनसे बात किया कि तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो स्किल सेट नहीं है और यू आर नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, सो शी सेड दैट शी हैज़ नॉट वर्कड ऑन स्किल सेट्स। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल पहले जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी, अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। एंड आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन। मैं उनको सिंपल एक सवाल पूछा कि उन्होंने कितना समय अपने आप पे दिया, उन्होंने कौन कौन से स्किल सेट्स पे काम किए। Now she said to me कि she is very hard working, but उन्होंने नए स्किल सेट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। And I'll tell you this is the reason why many of us struggle. So 2-3 साल काम करने के बाद कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, आप एक्सपोनेंशियल ग्रो करना चाहते हैं अपने फील्ड में। सो आपने 2-3 साल काम किया, आप चाहते हैं कि आप तेज़ी से ग्रोथ मिले, तेज़ी से आपको पैसा मिले, वो कॉन्फिडेंस आए, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बहुत कम नज़र आ रहा है। और मुझे जिम रॉन की एक बात बहुत प्यारी लगती है। सो जिम रॉन का कहना है कि व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ यू मेक, सो व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योर जॉब यू मेक अ लिविंग, एंड व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ यू मेक फॉर्च्यून। तो आपको समझना होगा मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं। चीज़ें काफ़ी सारी बदल चुकी है। एक वो लोग हैं जो अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड, और एक वो लोग हैं जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। पहला चीज़ आपको बिल्कुल समझना होगा कि मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन न्यू स्किल सेट्स। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ समझना होगा, जो मैं 4 चैलेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, या फिर आप एजेंसी रन कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो मेरी बात को आप अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 4 साल 3 साल करने के बाद आप वो ग्रोथ अपने आप में नहीं देख पा रहे, वो कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं देख पा रहे, अगर आपसे ज़्यादा रिजल्ट्स आप शो नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, आप उसी रिपीटेटिव टास्क आप कर रहे हैं जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं इन वीडियो सीरीज में बात करने वाला हूं। नंबर 1 इज़ द राइट माइंडसेट, एंड नंबर 2 इज़ द राइट स्किल सेट्स, और तीसरी चीज़ भी जोड़ूंगा विच इज़ द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। क्योंकि बड़ी कंपनी बड़ा पैसा आपको एफर्ट्स के लिए नहीं देगी, आपको बड़ा पैसा रिजल्ट्स लाने के लिए देगी। सो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं और आपके चैलेंजेस भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि अब कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू इंस्टॉल सम न्यू थिंकिंग पैटर्न्स और स्किल सेट्स, न्यू एक्शन प्लान, और एक नया नज़रिया का कहीं ना कहीं ज़रूरत हो सकता है। मैं एक बात देखिए, बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप 2-3 साल से काम कर रहे हैं और 2-3 साल में आप मान लीजिए आप 2 स्टेप आपने ग्रो किया है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आने वाले 6 साल में आप 4 स्टेप ग्रो करेंगे। आने वाले 4 साल में आप 10 स्टेप्स भी ग्रो कर सकते हैं। इट अगेन डिपेंड्स कि आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, व्हाट हैबिट्स यू हैव, व्हाट हाई पेइंग स्किल्स यू हैव, एंड व्हाट हाई रिजल्ट्स, proven results you have. So that's why I'm saying, it's not about medium skill sets or lower medium skill sets. It's also all about high paying skill sets. And at the same time, mindset भी बहुत ज़्यादा important है।
सो 4 चैलेंजेस हैं। सो डिजिटल मार्केटर्स 2-3 साल से काम कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं देख पा रहे, दे फील एंशियस, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं है, परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके साथ वाले उनसे आगे निकल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर ये हो रही हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको इस पे ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और ये जो 3-4 चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपके आने वाले समय पे आपका करियर तय करने वाली हैं, ध्यान रखिएगा वो 4 से 5 बड़े प्रॉब्लम्स के कारण हो रही है। और अगर आपने 3-4-5 प्रॉब्लम्स पे, जिसके बारे में बात करने वाला हूं मैं, अगर आपने इस पे कमाल का काम किया तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं बात करूंगा उन 4 प्रॉब्लम्स की, मैं बात करूंगा कौन कौन सी हाइपिंग स्किल्स हैं जो आपको जानना होगा। मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आप जो हाइपिंग स्किल्स क्या होती हैं और ये लो पिंग स्किल्स क्या होती है, इसके बारे में भी बातचीत आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बात कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पा रही है, तो कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताइएगा। आने वाले वीडियोस में 4 बड़े चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे।